हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई है, तो इसलिए मैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक क्विक प्रीव्यू देना चाहूंगा। तो ध्यान से देखिएगा स्लाइड पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब भी बात होगी, आपको पता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन में आप यहां से देखते थे, बट जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो याद रखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हो। मतलब क्या कंडीशन होती है कि कोई भी व्यक्ति या एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब भी बात होती है तो वहां पे कुछ हाइट होती है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे हाइट पे एक टावर के ऊपर है और यहाँ से ये बॉय देख रहा है नीचे। तो जब ये नीचे इस लड़की की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट ये लड़की जब इसकी तरफ देखेगी तो वो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, यानी आप जब इस लड़की की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये चीज समझ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो पहली वीडियो आप जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें मैंने डीप में इस चीज को समझाया हुआ है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताने वाला हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बनाया गया, मैंने फिगर में भी बना लिया है। ये देखिए 7 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग को ड्रॉ कर लिया। 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक। अभी सिर्फ इस पॉइंट पे, येलो वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद में क्वेश्चन में बताया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट में हिडन में बताया गया कि एक केबल टावर भी है, एक टावर भी है जो कि जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। कहां से? तो बिल्डिंग के ऊपर से। इसका मतलब जो टावर होगा वो उसकी हाइट ज्यादा होगी, तभी तो यहां से ऊपर देखोगे ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। भाई यहां से टॉप से आपको देखना है, अगर टावर की हाइट कम होगी या बराबर होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन पाएगा। अगर हाइट कम होती तो फिर व्यक्ति को नीचे देखना पड़ता ना, कुछ यहाँ साइड में, और नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता वो। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इस टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस बिल्डिंग की हाइट से, टॉप से, वो कितना बन रहा है, वो आपको बताया गया 45 डिग्री। यानी ये एंगल जो है वो है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हो तो डायरेक्टली आप एंगल तो ऊपर लिखोगे बट उसको कन्वर्ट कर लोगे नीचे नॉर्मल एंगल में। ठीक है, तो एक रूल होता है जेड रूल जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा आपको। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखो याद रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रूल होता है। बाकी इन शॉर्ट में अगर तुम्हें कुछ भी ना पता हो तो इतना याद रखना, जेड रूल। ठीक है, जेड के यहाँ वाले जो एंगल होते हैं, जो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये इक्वल होता है हमेशा। अब जेड अगर पलट जाए तब भी ये चीज वैलिड है, ये एंगल ऐसे। अगर ये एन शेप में बन जाए तब भी ये चीज वैलिड है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल रहेगा। ये चीज अगर ऐसे हो जाए तब भी वैलिड है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, राइट। बट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, मतलब देखो जेड में ये वाली लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल हमारा है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों पैरेलल है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन। ओके, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपको करना कैसे, स्टेप वाइज एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, राइट। फाइनली ये 7 मीटर था, यहाँ पे ये इरेज हो गया, मैं इसको फिर से डाल देता हूँ। ये 7 मीटर था और ये एंगल आपको 45 डिग्री पता हो गया था, राइट। अब सिर्फ नेमिंग करनी है, इसका नामकरण करना है और कुछ नहीं। देखो नामकरण कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, बिल्डिंग से। ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ, इसको डी, और ये ई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तुम नेमिंग कुछ और भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जैसे मन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो अब इसके बाद में मेन चीज आती है कि हमको ट्रायंगल, देखो हमको ये परपेंडिकुलर पता है यहाँ पे, तो हम इसकी हेल्प से ये बेस की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम अब इस ट्रायंगल में पहले फोकस करेंगे। ये जो ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रायंगल पे पहले हम फोकस करेंगे, इस ट्रायंगल पे। ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको हाइट परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 मीटर पता है, इसलिए हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी
10 45 देखो एंगल कितना है 45 है ना, 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 में हमेशा परपेंडिकुलर, अगर ये भूल जाओ तो याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस की जब बात होती है तो 10 आता है, ये याद रखना, ठीक है। थर्ड नंबर पे 10, ये ट्रिक पूरी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है। ओके, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो गिवन है आपको यहाँ पे, ये 7 मीटर है ना, तो 7 रखेंगे और बेस की वैल्यू नहीं पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज रख लो। देखो बेस यहाँ पे कितना है, बी और सी, बी सी लेके सी तक की डिस्टेंस है, तो इसको हम बी सी लिख लेते हैं अपॉन बी सी, ठीक है। तो BC अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, BC का 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और 7 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, BC इंटू 1 करोगे BC रहेगा, 7 इंटू 1 करोगे तो 7 ही रहेगा, तो BC इक्वल्स टू 7 मीटर आ गया, राइट। ये बेस की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या करना है। अच्छा ध्यान से देखो, ये इतनी वैल्यू जब 7 है, अगर यहाँ पे फिगर में देखना, अगर ये 7 मीटर है, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ये वाले पॉइंट पे, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट, ये भी तो 7 मीटर होगी, ये भी तो पूरी 7 मीटर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो 7 मीटर होगी ना। देखो यहाँ से जो दूरी है वही दूरी यहाँ पे है ना, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। अब देखो इस ट्रायंगल में ये बेस का काम करेगा, इस ट्रायंगल में ये 7 मीटर बेस का काम करेगा इस राइट ट्रायंगल में, तो इसकी हाइट आपको परपेंडिकुलर इजीली मिल जाएगा इसमें। तो अब हम किस पे वर्क करेंगे, ट्रायंगल ADE। अब आप लिखोगे इसमें, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो BC इक्वल्स टू AD, देन BC की वैल्यू 7 है तो AD कितना हो जाएगा, AD इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में देखो आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट, दिस इज द मेन थिंग, इसके आगे क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा फॉलो कर रहे हो आप, ADE, राइट, तो ADE लिख लिया मैंने। ADE में एंगल कितना है, ध्यान से देखो एंगल 60 डिग्री है, राइट, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमेशा 10 में यही रहता है, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये वैल्यू याद रखना। और परपेंडिकुलर फाइनली यहाँ पे कितना है, देखो परपेंडिकुलर है ED, ठीक है, ED, ये हाइट ED होगी ना, इसकी हाइट नहीं पता है बट मैं इसका नाम लिख ले रहा हूँ ना, ED है ना यहाँ पे, ठीक है। बेस की वैल्यू जस्ट अभी मैंने बताई, ये 7 हो जाएगी, ये देखो ये वाली 7, ठीक है। अब देखो √3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो, फाइनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो √3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, 7 √3 इक्वल्स टू ED, या इसी चीज को अगर आप पलट के लिख दो कोई दिक्कत तो नहीं, तो ED इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 √3 मीटर। ED की वैल्यू आपको मिल गई है, बट अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, इस चीज पे फोकस करना है आपको। फाइनल आंसर क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द क्वेश्चन। हाइट आपको टावर की बतानी है, और टावर सिर्फ ED नहीं है, टावर आपका कंप्लीट E से लेके C तक ये पूरा है ना, इतना ये कंप्लीट यहाँ तक देखो, ये पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट होगी, ठीक है, ये कंप्लीट हाइट निकालनी है। तो देखो आपको ये हाइट पता चल चुकी है, और इधर ये 7 लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं ये इतना, ये भी तो 7 होगा, ये भी 7 होगा ना, तो इन दोनों हाइट को अगर आप जोड़ दो तो फाइनली आपको EC की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट में आप लिख सकते हो EC इक्वल्स टू, EC क्या है, हाइट ऑफ द टावर, देखो ये पॉइंट E है और ये पॉइंट C है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ED प्लस DC, ED प्लस DC हो जाएगा, यस ओके। अब देखो तो EC इक्वल्स टू DC, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट D और ये पॉइंट C, EC इक्वल्स टू ED की वैल्यू देखो हम लोगों ने ये फाइंड की है, 7 √3 पुट कर दो, और DC की वैल्यू देखो यहाँ पे 7 थी तो ये भी 7 हो जाएगा, तो फाइनली 7। अब यहाँ पे देखो फाइनली 7 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 7 को कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा अंदर, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे मीटर और लिख देना, 7 √3 प्लस 1 मीटर, ओके। और एक लाइन ये लिखना मत भूलना, यहाँ से द हाइट ऑफ द, इसके बाद में आप लिखोगे, इतना कंप्लीट हुआ बट एक लाइन ये लिखना जरूरी है, द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 7 √3 मीटर। ये यहीं पे क्वेश्चन में नहीं लिखना है, इसके बाद में बता रहा हूँ मैं लिखने के लिए, ठीक है, ये लाइन आप जरूर लिखोगे, राइट।
सो आई थिंक आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।